जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 2 महीने से आतंकी वारदात लगातार उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह भी 4 जवान शहीद हुए। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद मीर साहब हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सीनियर लीडर और कांग्रेस महासचिव। मीर साहब, क्या वजह है कि पिछले 2 महीने से जब एनडीए की तीसरी सरकार बनी, जिस दिन ओथ सेरेमनी था, उस दिन से जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है? देखिए, सबसे पहले तो ये बदकिस्मती वाली बात है कि हमारे जवान, हमारे सिविलियंस लगातार पिछले 2-2.5 महीने से इन एनकाउंटर्स में शिकार हो रहे हैं और अच्छे रैंक के ऑफिसर्स भी गए हैं। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट का स्टेटस ख़त्म कर दिया, यूटी में तब्दील किया और उसके बाद जितने भी तब्दीलियां लानी थी उनने अपने हिसाब से लाई और पूरे देश में दावे किए कि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी के रास्ते पर और तरक्की के रास्ते पर। ये 2 लफ्ज़ तो लगातार 5 साल से कहते रहे, जबकि इन 5 सालों में भी सेपरेट इंसिडेंट्स होते आए। अगर आपको याद होगा, 2 साल पहले कुकरनाग में, साउथ कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसमें सीनियर रैंक के फौजी और सिविल पुलिस ऑफिसर्स एम्बुश के शिकार हुए। दैट मीन्स मिलिटेंसी तब भी थे, लोग तब भी थे। उसी तरह से वैली के अंदर इंडिविजुअल इंसिडेंट कई हुए, मगर पिछले 2-2.5 महीने से जो देख रहे हैं हम कि जो ऑलमोस्ट पीक मिलिटेंसी में भी सुरक्षित एरिया माने जाते थे, लाइक कठुआ, लाइक रियासी, राजौरी और डोडा में तो पहले भी थोड़ी बहुत मतलब एक्टिविटीज़ रहती थी, मगर इन एरियाज़ में जो ये खबरें आ रही है ये चिंताजनक ज़रूर है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर जो ये मामला डील कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, हमने तो लगातार डिमांड किया है कि उनको इंटरनल सिचुएशन क्या है जम्मू कश्मीर की, ऊपर पर्दादारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लगातार कह रहे हो कि नॉर्मल सी है, सब कुछ है, और अगर ये सिचुएशन इंटरनली एग्जिस्ट करती थी तो बोलना चाहिए था। अगर नहीं करती थी तो अचानक कैसे पैदा हुआ? अब ये अचानक वाले में लोकसभा चुनाव के बाद एक इंसिडेंट के बाद एक के बाद एक, उसमें अब ये भी शक खड़ा हो रहा है कि कहीं असेंबली चुनाव जो हमारा एक्सपेक्टेड था सितंबर के महीने तक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिख के दिया है, तो कहीं उसको डिरेल करने का एक ये हो सकता है कोई सिचुएशन, तो वो लोगों का एप्रीहेंशन है। मगर जिस तरह से नुकसानात हो रहे हैं, आज भी डोडा में, 4 दिन पहले भी डोडा में जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं, तो इसको तो मुझे लगता है कि हाई लेवल से कहीं किसी थर्ड पार्टी से भी क्रॉस चेक कराने की ज़रूरत है। लेकिन मीर साहब, आपने जैसा खुद कहा कि पहले वैली में इस तरह की घटनाएं होती थी, अब प्लेन में, कठुआ में होना, डोडा रियासी तक पहुंच जाना, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अब मैं यही तो कह रहे हूँ, सिक्योरिटी लैप्स ही हो सकता है। अगर इनपुट्स गवर्नमेंट के पास होती हैं और इतनी सारी एजेंसीज काम करती हैं, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कठुआ जैसे एरिया में इंसिडेंट पर इंसिडेंट होना, और जो अपने आप में एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऑल टाइम अंडर सर्विलेंस, जो एलओसी के साइड में अक्सर हम सुनते हैं इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से होती आई है, कैसे होता है वो सेपरेट क्वेश्चन है। मगर कठुआ में अगर देखा जाए तो वहाँ इस तरह के एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है अगर वहां तक आता है? मैं तो मान सकता हूँ कि अगर उन एरियाज में नए सिरे से मिलिटेंसी पनप रही है तो ये चिंता का विषय है, और उसको देश को भी और गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियसली देखना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो डीजीपी हैं वो तो कह रहे हैं कि जो वहाँ की रीजनल पार्टियां हैं वो इंस्टिगेट कर रही हैं लोकल लोगों को, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही। मेरे ख्याल से ये अनरीजनेबल मतलब स्टेटमेंट है कि इस तरह का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर ये कहना। ये बात होती तो अभी रिसेंटली जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसका सब लोगों ने ऊपर अपने
स्टार्स बढ़ा दिए कि इतना परसेंटेज पोल हुआ, उतना परसेंटेज, जबकि पहले भी होता था, और बड़ा चढ़ा कर पेश किया। तो उस सारी पोलिंग के पीछे तो मोटिवेशन इन सारे एलिमेंट्स का, चाहे वो रीजनल थी, नेशनल पार्टी थी, छोटी पार्टी थी, 8 दिन की थी, 15 दिन की थी, वो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपने हिसाब से बेहतर पोलिंग के लिए, लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। पोलिंग हुई, जीता कौन हारा कौन वो एक सेपरेट सवाल है। तो मीर साहब का कहना है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में ये डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस में जम्मू कश्मीर के आवाम ने भाग लिया, और जिस तरह से डीजीपी ने बयान दिया, खासतौर से राजनीतिक पार्टियों को टारगेट करना, ये सही बात नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।